एक गांव में नायरा नाम की एक लड़की रहती थी। नायरा बहुत ही गरीब लड़की थी। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वो अपना पेट पालने के लिए एक छोटा सा ढाबा चलाया करती थी। नायरा के ढाबे का खाना इतना स्वादिष्ट होता था कि लोग दूर दूर से उसके ढाबे में खाना खाने आया करते थे। नायरा के ढाबे में दूसरे गाँव से एक परी भी खाना खाने आया करती थी। नायरा के ढाबे के सामने एक अक्षरा नाम की लड़की का भी ढाबा था। अक्षरा बहुत ही लालची किस्म की लड़की थी। वो खाने में मिलावट करके लोगों को खिला दिया करती थी। एक दिन कार्तिक और नैतिक नाम के दो दोस्त अक्षरा के ढाबे पर खाना खाने आते हैं। जैसे ही कार्तिक खाना खाता है तो उसके मुंह में बहुत बड़ा कंकड़ आ जाता है और कार्तिक का एक दांत टूट जाता है। कार्तिक कहता है, अरे भाई ये तो बहुत खराब खाना है, मेरे मुंह में कंकड़ आ गया और मेरा दांत भी टूट गया। अभी मैं इस हरामखोर लड़की को बताता हूँ। फिर कार्तिक और नैतिक अक्षरा से खाने की शिकायत करने लगते हैं। तभी नैतिक कार्तिक से कहता है, कार्तिक देख सामने ही नायरा का ढाबा है, चल हम उसमें ही चलकर खाना खाते हैं। फिर कार्तिक और नैतिक नायरा के ढाबे में खाना खाकर आते हैं और खाना खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। कार्तिक नायरा से कहता है, मैडम आपके ढाबे का खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, आगे से हम आपके ढाबे पर आएंगे। कई दिन बीतने के बाद एक दिन नैतिक फिर से नायरा के ढाबे पर आता है और नायरा को 20,000 रूपए देकर कहता है, आपके ढाबे का खाना स्वादिष्ट है, खाना खाकर मैं आपको 50 लोगों के खाने का ऑर्डर देता हूँ, ये आपके एडवांस पैसे हैं। नायरा बहुत खुश होती है और 50 लोगों के खाने की तैयारी करने लगती है। ये सब देखकर अक्षरा नायरा से बहुत जलने लगती है और नायरा के बनाए हुए खाने में पेट खराब होने वाली दवाई मिला देती है, ताकि जब सभी लोग खाने को खाएं तो उनको लूज मोशंस हो जाएं। और जब सभी लोग नायरा के ढाबे पर खाना खाने आते हैं तो खाने को खाकर सभी लोगों का पेट खराब हो जाता है। ये देखकर नैतिक कहता है, अरे मैडम ऐसा लगता है आपको उस दिन की खाने की तारीफ हजम नहीं हुई, न जाने आपने कैसा खाना बनाया जो सबका पेट ही खराब हो गया। ये सुनकर नायरा को बहुत बुरा लगता है। दूसरी ओर ये सब देखकर अक्षरा बहुत खुश होती है और सोचती है, अब आया ना मजा, सारे के सारे लोग मेरे ढाबे पर ही खाना खाने आएंगे। नायरा एक नदी के किनारे जाकर बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर दूसरे गांव की परी गुजर रही होती है, जो अक्सर नायरा के ढाबे पर खाना खाने आया करती थी। परी नायरा से कहती है, क्या हुआ, तुम यहाँ पर बैठकर क्यों रो रही हो? नायरा अपनी सारी परेशानी परी को बता देती है। परी अपनी सारी शक्ति से सच्चाई का पता लगा लेती है और अक्षरा को सबक सिखाती है। परी अक्षरा को रस्सी से बांध देती है। परी कहती है, लालची कहीं की, चल अब जल्दी से सभी गांव वालों के सामने अपनी सच्चाई बता, वरना तुझे फांसी पर लटका दूंगी। अक्षरा रोते रोते परी और नायरा से माफी मांगती है। नहीं नहीं परी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं नायरा की तरक्की देखकर जलने लगी थी, इसीलिए मैंने खाने में पेट खराब होने वाली दवाई मिला दी थी। ये सब सुनकर सभी गांव वाले अक्षरा को गांव से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद परी अपनी जादुई शक्ति से नायरा का ढाबा और बड़ा कर देती है। फिर नायरा एक बार फिर से अपना ढाबा खुशी खुशी चलाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों क्या आपको पता है कि अक्षरा ने नायरा के खाने में कौन सी दवाई मिलाई थी? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।